श्री राधे। प्यारे बंधुओं, आज का हमारा यह जो वीडियो है इसका मुख्य विषय है श्री शुकदेव जी जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, आखिर क्यों वे साकार ब्रह्म की उपासना में लग गए। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले श्री शुकदेव जी ने क्यों साकार की उपासना बतलाने वाली श्रीमद् भागवत की शरण ली। तो हम अपनी बात को प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम जारी करें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो श्री शुकदेव जी ने आखिर क्यों श्रीमद् भागवत की शरण ली, जो क्योंकि वो तो निराकार के उपासक थे, जिनके विषय में कहा जाता है कि श्री शुकदेव जी व्यास जी की पत्नी यानी अपनी माता के घर में 12 वर्ष तक रहे और 12 वर्ष के बाद में जब उनका जन्म हुआ भगवान की कृपा से, तब वन की ओर चल दिए सीधे वो। और जिनके लिए भागवत में कहा गया है यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकदेव जी अपनी सभी प्रकार की गांठों का त्याग करते हुए ममता की, मोह की, परिवार की, हर प्रकार की जो मोह ममता होती है, संसार से प्रति जो प्रेम होता है, उन सभी प्रकार के गांठों से रहित होकर के, जिन्हें कहा गया है श्रीमद् भागवत में निर्ग्रंथा, जो कि सभी प्रकार की ग्रंथियों से रहित हैं, ऐसे निर्ग्रंथ श्री शुकदेव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। और निर्ग्रंथा इसलिए भी कहा गया कि जिनको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की दरकार नहीं थी, जो स्वयं पढ़े पढ़ाए हैं। तो ऐसे श्री शुकदेव जी वन की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो उनके पिता व्यास जी जो अपने पुत्र के मुंह से ग्रस्त हैं, और वह अपने पुत्र को हा पुत्र कह करके जब पुकारते हैं तब वृक्ष तन्मयता धारण करके उत्तर देते हैं कि श्री शुकदेव का जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है और आप उनको वन में जाने दीजिए। व्यास जी महाराज जिन्होंने देखा कि मेरा पुत्र निराकार ब्रह्म की उपासना में जा रहा है, लेकिन इसका जन्म समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए हुआ है, उन्होंने अपने आप को रोका, संभाला और लौट करके अपने आश्रम पर आए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया पिछले वीडियो में, श्री नारद जी की सदप्रेरणा से व्यास जी महाराज ने चतुर्श्लोकी भागवत को प्राप्त करके 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत की रचना करी। अब रचना तो कंप्लीट हो गई, रचना तो पूरी हो गई सफलता के साथ में, लेकिन रचना को अब किसको प्रदान किया जाए, अब आगे किसको प्रदान की जाए जो इसका प्रचार प्रसार भलीभांति करे, जो इसको समझे, जो उसको आत्मसात करे, जो उसको ग्रहण करे, जो उसका अधिकारी हो, जो उसके योग्य हो। व्यास जी ने बहुत विचार किया, कौन इसका सच्चा अधिकारी है, किसके अंदर यह योग्यता है, और बहुत विचार करने के बाद में व्यास जी ने यह निर्णय लिया कि मैं जिस भागवत को किसी को देना चाहता हूं उसका सच्चा अधिकारी तो मेरा पुत्र शुकदेव है। लेकिन शुकदेव तो निराकार ब्रह्म की उपासना में लगा हुआ है, तो जो निराकार ब्रह्म की उपासना में जो मेरा पुत्र लगा हुआ है उसका साकार में प्रेम कैसे हो, क्योंकि बिना साकार के प्रेम के भागवत में अनुरक्ति हो नहीं सकती, भागवत में प्रेम हो नहीं सकता, क्योंकि भागवत जो है श्रीमद् भागवत साकार ब्रह्म की उपासना है। तो व्यास जी महाराज ने क्या किया, अपने 4 शिष्यों को 4 श्लोक रटाए और 4 श्लोक रटा करके उस ओर भेज दिया जिस ओर श्री शुकदेव जी गए हुए थे। तो श्री शुकदेव जी के पास में
व्यास जी महाराज का एक शिष्य पहुंचा और जाकर के भगवान की श्रृंगार से संबंधित, सुंदरता से संबंधित एक श्लोक जो उसको रटाया हुआ था श्री व्यास जी महाराज ने, उसको रट करके वो वहां पर पहुंचे जहां पर श्री सुखदेव जी पहले से उपस्थित थे। और वहां पर पहुंचने के बाद में श्री सुखदेव जी को उन व्यास जी के शिष्य ने वह श्लोक सुनाया जो श्रृंगार का श्लोक है। उन शिष्य ने कहा कि वरहाभीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्याम सुंदर अपने सर के ऊपर में मोर मुकुट धारण करते हैं, एक कान में कन्नेर का पुष्प धारण करते हैं, वैजयंती माला धारण करते हैं, और जब वे चलते हैं गाय के पीछे पीछे तो एक हाथ में लकुटी, एक हाथ में दही भात का कौर लेते हुए, एक हाथ में कभी बंसी को लेते हुए बजाते हैं, और गाय को हाँकते हुए जब वृंदावन की पावन इस धरा पर प्रवेश करते हैं तो जो उनका दर्शन करता है उनको देखता रह जाता है। जड़ देखे तो उसमें चैतन्यता आ जाए और चैतन्य देखे तो जड़ता आ जाए, ऐसा अलौकिक दर्शन है। भगवान की सुंदरता के विषय में जब श्री सुखदेव जी ने सुना तो उठ करके खड़े हुए और उन व्यास जी के शिष्य से कहा कि मुझे और सुनने की इच्छा है और जानने की इच्छा है। उन्होंने कहा कि भैया आपके पिताजी ने हमको यही बताया है, इससे आगे की हमें जानकारी नहीं है। तो श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि जो सुंदर होते हैं, शक्ल से सुंदर होते हैं, तन से सुंदर होते हैं, जरूरी नहीं कि वो मन से सुंदर हो। जिस भगवान के विषय में इन्होंने कहा है कि ये तन से इतने सुंदर हैं, क्या सबूत है कि ये मन से भी सुंदर हो? लेकिन वास्तव में सुंदर तो वही है जो मन से सुंदर है। तन से सुंदर होने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रधानता तो उसी की है जो मन से सुंदर होता है, जिसका मन विराट है, जो विनम्र है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा ठीक है भैया, होंगे सुंदर, दुनिया में बहुत लोग सुंदर होते हैं। अब क्या हुआ, उन व्यास जी के शिष्य ने अपने सदगुरुदेव को आकर सब बात बताई। तो व्यास जी ने अब भगवान के मन की सुंदरता को बतलाने वाला श्लोक रटाया और उनको पास में भेजा। और वे कहते हैं यहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय यदप्य साध्वी इलेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकासुर की बहन बकी, जिसका एक नाम पूतना भी है, भगवान को मारने के लिए आई, अपने वक्ष स्थल पर कालकूट विष लगा करके। उद्देश्य भगवान को मारने का था, लेकिन उसकी जो क्रिया थी वो माता वाली क्रिया थी, क्योंकि दूध पिलाने का काम माता का है। तो भगवान ने उस राक्षसी को मारा, उसका संहार किया, और संहार करके उसको गति कौन सी दे दी? बोले कि जो गति माता यशोदा जिसकी अधिकारिणी है, वो गति पूतना को प्रदान कर दी। अब विचार करो, कम्वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु भगवान की शरण को छोड़ करके हम और किसकी शरण में जाएं? बस ये बात श्री सुखदेव जी को ऐसी लगी कि भाई ये सुंदर भी है, ये तन का भी सुंदर है और मन का भी सुंदर है, अब तो कुछ भी हो जाए मैं इसकी शरण में जाऊंगा ही जाऊंगा। श्री सुखदेव जी ने उन व्यास जी के शिष्य से कहा कि भैया मुझे और श्लोक यदि ऐसे हो तो मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि ऐसे श्लोक आपके पिताजी के पास हैं 18,000, उनसे जाकर के आप सीखिए, उनसे जाकर सुनिए। श्री सुखदेव जी आज अपने चरणों को नहीं रोक पाए और दौड़े दौड़े आकर के अपने पिता के आश्रम पर आए और श्रीमद् भागवत के विषय में चर्चा जब करी
तो व्यास जी महाराज ने विचार किया कि यदि मैंने अपने पुत्र को भागवत आत्मसात करा दी तो दुनिया तो यही कहेगी कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज को बनाता है या किसी चीज को एकत्रित करता है तो अंत में अपने पुत्र को ही देता है। और मैंने इस भागवत ग्रंथ की रचना करी है और मैं श्री सुखदेव को दे देता हूं तो लोग यही कहेंगे अपना माल अपने पुत्र को दे दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। लेकिन समाज को, संसार को यह बताना होगा कि मैंने अपने पुत्र सुखदेव को ये अपनी जो रचना, अपना जो ये ग्रंथ जो आत्मसात कराया है, उसके पीछे उसका मेरा पुत्र होना नहीं था। उसकी वजह वो ये नहीं कि वो मेरा पुत्र है, उसकी वजह यह है कि उसमें ये गुण है, उसमें योग्यता है, उसमें पात्रता है। उसकी पात्रता के कारण, उसकी योग्यता के कारण मैंने उसको भागवत आत्मसात कराया। और यह बतलाने के लिए समाज को, संसार को, व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी के लिए क्या किया, श्री सुखदेव जी को आज्ञा दी तुम जनक जी के पास में जाओ और जनक जी के पास में जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जो तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का भ्रम हो उस भ्रम को वहां जाकर के दूर करो। तो श्री सुखदेव जी पिता की आज्ञा लेकर के जनक जी के पास में गए और जनक जी ने उनकी हर प्रकार से परीक्षण कर लिया और परीक्षण करके यह पाया कि सुखदेव तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। जनक जी ने कह दिया कि श्री सुखदेव जी आपको कुछ सीखने की दरकार नहीं है, आप सब सीखे हुए आए हैं, हम अपनी मोहर आपको देते हैं। और तब श्री सुखदेव जब जनक जी की आज्ञा पाकर के लौट करके व्यास जी के चरणों में आए हैं, तब श्री व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का आत्मसात कराया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। तो प्यारे बंधुओं, इस कारण से श्री सुखदेव जी भगवान के मन से प्रभावित होकर के, भगवान के स्वभाव से प्रभावित होकर के भागवत की शरण में आए हैं। तो प्यारे बंधुओं, यदि आज आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी हमारे भारतवर्ष में अधिक से अधिक भक्तों को, अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय वृंदावन, जय गौ माता।